तो ये सब रिवाइज करने में जो हम कहते हैं इसमें लगेगा टाइम, और टाइम कम पड़े तो आप ही के पास है, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहीं प्लानिंग में बना कि एक पेपर में आज जाके लिखेंगे 2 घंटे ये 3 घंटे ये, उसकी प्लानिंग में आधे घंटे बर्बाद, और मतलब ऑलरेडी नहीं था, अब पेपर लिखने में आधे घंटे बर्बाद करें। शुरू हो जाओ ना, प्लानिंग नहीं मत बनाओ, स्टार्ट। अपने आप जब करने लगोगे तो कुछ चीजें पहले दिन सब खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगले दिन से कुछ खत्म हो चुकी होंगी तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, फिर कुछ और कम होंगी, फिर एक रूटीन में आ जाएगा, बस फिर आप चलने लगोगे, आपकी अपना रूटीन होगा ना। तो इस तरह से नॉर्मली बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रात में जग के पढ़ पाते हैं, नॉर्मली लोग रात में जग के समय बर्बाद करते हैं। इसलिए इस वाले आइडिया को सिर्फ अपने ऊपर तभी इंप्लीमेंट करिएगा आप सभी जब वास्तव में आपको लगे कि नहीं मैं सिर्फ ऐसा ही कर पाता हूं, तो आप इंप्लीमेंट करिए, जबरदस्ती मत थोपिए कि मैं रात में जगूंगा। कुछ लोग रात में जग के नहीं, मतलब कुछ ही लोग ऐसे हैं जो रात में जग के वास्तव में रियल में स्टडी कर लेते हैं, बहुत कम। आप खुद अपना एक्सपीरियंस करिएगा, जितना टाइम आपने जगा होगा उतना आप पढ़ नहीं पाओगे। तो ये रियलिटी महसूस कर लीजिए, अगर लगे कि नहीं नहीं जितना आप जगे उससे ज्यादा पढ़ पा रहे हैं तो दिवस ठीक है, और अगर नहीं पढ़ पा रहे तो बिल्कुल रूटीन से पढ़िए ना, आप समय सोइए समय से उठिए पढ़ते रहिए। जिस स्ट्रक्चराइज में आपने समय अभी तक चलाया है वैसे आप बिल्कुल रेगुलर चलते रहिए। आपको लगता है सुबह जल्दी उठ के, बहुत जल्दी उठ के, जल्दी उठने का मतलब ये नहीं होता कि अगर हम 7 बजे उठ जाते हैं तो हम जल्दी उठ जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है हम 7 बजे उठ रहे हैं जल्दी उठ जाते हैं, 7 बजे उठ के आप जल्दी नहीं उठ जाते हैं। आप अगर 4 बजे उठ रहे हैं तो इट मीन आप थोड़ा जल्दी उठ रहे हैं, क्योंकि अब का पैटर्न थोड़ा ऐसा हो गया कि साइकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसमें हम समय से सो नहीं पाते हैं, हम टाइम से नहीं सो पाते हैं। तो इसलिए सुबह उठने वाले टाइम को एकदम 4 बजे फिक्स करना ही ठीक नहीं है। अगर आप टाइम से सोते हैं 5 to 6 स्टूडेंट लाइफ में 5 to 6 सफिशिएंट है। शुरू में बड़ी दिक्कत होती है अगर जो लोग ज्यादा सोते हैं, तो उसको कम कर लीजिए, शेड्यूल सेट कर लिए, उठिए और एक्टिव हो जाइए, बस उसे बर्बाद मत करिए टाइम। और ये सब तभी हो पाएगा क्योंकि ये एक एक क्वेश्चन जब आप करोगे और रिवाइज करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। किसी और को इसी तरह कोई दिक्कत आ रही तो पूछ सकता है। वैसे ये सब बातें काफी हो चुकी क्लास के इनिशिएशन में, जब हम क्लास का ओरिएंटेशन टाइम रखते हैं फर्स्ट टाइम तो करते हैं, लेकिन रिवीजन बढ़ाइए। कोई सहानुभूति हमारी आपके साथ नहीं रहेगी अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं? मतलब कमजोर बच्चे का को किसी भी को लगता है कि वो कमजोर होगा तो हमसे ध्यान नहीं दे, पूरा ध्यान दिया जाएगा। आप कितना हम पे ध्यान दोगे? आपका ध्यान कहीं और होगा तो हम क्या पढ़ाएंगे? भाई आप यहां से निकले, आपने बैग फेंका, आपने ये तक रिवाइज नहीं किया कि भाजरा भाजक उन्हें भागपुर पर सेसफल होता है ना, तो फिर कहां संभव है कि हम आपको ऊपर ध्यान दे पाएंगे? समझ रहे हैं? आप ये मत सोचे कि आप बहुत स्मार्ट होंगे, क्लास में आप स्मार्टली आ जाएंगे, है ना, और थोड़ी बहुत खुराफात कर लेंगे, शैतानियां, तो हमारी नजर आप पे जाए। कुछ बच्चे इसलिए शैतानी करते हैं कि ताकि उनकी तरफ नजर चली जाए। उससे कुछ नहीं होगा, उससे वो क्षणिक होगा, बहुत क्षणिक। एक बच्चा जब शैतानी करता है तो वो क्षणिक होता है ना, हर बार उसको शैतानी करनी पड़ती है, अपनी पेरेंट्स की नजर अपनी तरफ खींचने के लिए हर बार करनी पड़ती है। लेकिन जब वो बुद्धिमत्ता से कुछ अच्छा करता है तब स्वतः सबकी नजर उसकी तरफ जाती। तो आप ईमानदार रहिए। हम तो सबको ही करने जाते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं, इससे धीमे क्या चल सकता है, इससे ज्यादा मैं कर क्या सकता हूं। एक एक क्वेश्चन उठा रहा हूं, कॉन्सेप्ट बताने वाले 1 2 3 गिनती पढ़ रहा हूं क्लास में, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। ये भी तो हो सकता है मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन कराता और मैं कहता था कि अब आप जाकर करो जाके, ये भी हो सकता है, बट मैंने वो पैटर्न कभी नहीं अपनाया। एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो, एक एक सवाल में जहां जहां डाउट है उसको डिस्कस करो, 3 बार आए 3 बार डिस्कस करो। लेकिन उसके लिए फिर उस पैरेलल में आपको भी लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको आज मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट टफ लग रहा है तो आपको टफ सिर्फ तब तक लग रहा है जब तक आप उसके लिए बहुत ईमानदार नहीं रहेंगे। ईमानदार हो जाइए, धीरे धीरे वो आपको इजी लगने लगेगा, इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। लेकिन क्योंकि विकल्प नहीं है, जो जिस कंपटीशन में आप उतर चुके हैं उसमें सिंगल 4 सब्जेक्ट या स्टेट गवर्नमेंट तो 5 सब्जेक्ट, ये कहानी चलती है। ऐसा ही नहीं है कि आपका इंटरेस्ट क्रिएटिविटी में है, कि आपका आर्ट बहुत अच्छा है तो एसएससी कह दे कि कल आना जरा आम बना के दिखाना, ऐसा नहीं है ना। तो अगर आपको सिलेक्शन लेने के लिए आप उतरे तो आपका मजबूरी है कि इन्हीं सब्जेक्ट को इसी ईमानदारी से करना होगा। और अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो ये बात मैं पहली लाइन में पूरा कर चुका हूं कि बहुत स्ट्रांग वालों के लिए ही जगह नहीं है। एवरेज आप हो, आप मेहनत करने जा रहे हो, अब एवरेज स्टूडेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, उसको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अक्सर क्लास में देखेंगे कि आप का कोई बच्चा जो आपके साथ इंटर में बहुत होशियार था, क्या वो आके एसएससी में एकदम कूद के एकदम कुछ कर देता? कुछ नहीं हो पाता, उसको भी पहले प्रैक्टिस में लाना पड़ता है, आना पड़ता है। हाँ, इतना है कि भाई आपने बचपन में समय थोड़ा कम गमाया है,
वहां भी आप काफी सीरियस थे, परिस्थितियां या आपकी बुद्धिमत्ता, दो चीजें होती। कभी कभी आदमी इस उम्र से पहले कमजोर इसलिए होता है क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी। अब वो गांव के विद्यालय में था, ठीक है, हमारे जब मैं 6th क्लास में था तो हमारे मैथमेटिक्स के टीचर थे, वो गांव में खेती में पानी नहीं लगाया करते थे, रात भर पानी लगाते थे, कुर्सी पा के सो जाते थे, गवर्नमेंट स्कूल था, कुर्सी पा के बकायदे सो जाते थे, फिर वो जाते तो अगले आके सो जाते थे, तो हम लोग अपना बढ़िया फिर देख लेते थे, तो एक एक बज गया तो अपना बैग उठा चले जाते थे। ये टाइम होता था गवर्नमेंट स्कूल की स्थितियां। तो हो सकता है कि क्लास में भी कुछ लोग हों जिन्होंने ऐसी स्थिति फील की हो कि मतलब जो टीचर मिले वही सीरियस नहीं मिले। अच्छा, हम तो ऑलरेडी बचपन में थे, जब स्टूडेंट ऑलरेडी अपनी उम्र से एक ऐसे पड़ाव में जहां उसको नहीं समझ आ रहा भविष्य, और जो शिक्षक मिला वो भी उतना ग्रेविटेशनल नहीं मिला जो उसको ले जाके आगे ले जा पाए, तो वो सब हो गया, खत्म टाइम, जो हुआ तो हुआ। तो अगर उस टाइम में किसी को अच्छा रहा माहौल तो उसके वो चीज उसको फायदा देगी, नेचुरल है भाई, उसने मेहनत कर रखी है, परिस्थितियां आया, उसकी अपनी बुद्धिमत्ता, मेहनत कर रखी तो उसको फायदा देगा। कोई वीक है किसी वजह से तो उसको आज मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश में मेरे माइनस में नंबर आते थे, फिर मैंने सिलेक्शन तक लिया। मैंने टाइम था जब मैंने सबने दिया 2013 में तो 195 नंबर आए, और उससे ठीक पहले 2012 प्री में हम माइनस में 1 नंबर लाए थे। वो अलग बात, मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था क्योंकि तब मेरा मैथ्स और बाकी वार्ड मैंने संभाल लिया था, प्री क्वालिफाई हो गया, मैथ्स में बाहर हो गए क्योंकि इंग्लिश के बिना हो नहीं सकता था। तो कोई भी सब्जेक्ट आपका कितना वीक हो सकता है, ज्यादा निगेटिव में नंबर आते होंगे, इससे ज्यादा कमजोर क्या होगा, इससे ज्यादा क्या ही कमजोर हो सकता है। अगर हम मतलब, और मैं खुद नहीं, मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी इंग्लिश कुछ नहीं, बहुत 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 वीक थी, या कोई भी एक सब्जेक्ट बहुत वीक था, सिलेक्शन ले चुके। तो और जो आ रहे हैं वो भी लेते जा रहे हैं, तो कहने का मतलब रिवीजन करिए।